हेलो स्टूडेंट, एमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जो एग्ज़ाम बिहार पुलिस के कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम 18 तारीख से लेकर 28 तारीख तक होने वाले हैं, आज की यह वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो में आप लोगों के लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एंडोसाइटोसिस का संबंध किससे है? यह जो संबंध है किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। अमीबा भी अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं, इनसे बताना है कौन सा कथन सही है। पास्कल दाब का एसआई मात्रक है, यह बिल्कुल सही है। 1 पास्कल में 1 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होते हैं, ये गलत है, क्योंकि 1 पास्कल में 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनें। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यह बिल्कुल सही है। पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है, यह भी सही है। सबसे हल्की धातु लिथियम एवं सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, यह भी सही है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर तांबे की परत चढ़ाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रिया को यशत लेपन कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में पितरादुरा किससे संबंधित था? मुगल काल में पितरादुरा संगमरमर पर अलंकृत सजावट की विधि थी। मुगल काल में संगमरमर से निर्मित इमारत में जो हीरे मोती एवं अन्य मूल्यवान पत्थरों से की गई कलाकारी को पितरादुरा कहा जाता था। इस सजावट का सर्वप्रथम प्रयोग 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम द्वारा निर्मित इत्माद-उद-दौला के मकबरे में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, सिरका, इमली, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है और लोहे में जंग लगने के बाद लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को 1953 ईस्वी में रॉबिन्स एवं ब्राउन ने पादप कोशिका में देखा था। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी नामक एक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। लाइसोसोम का निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी में होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। अब जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं को देखते हैं। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षी का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फल का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। यह सारे क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगला टॉपिक है, यंत्र एवं आविष्कारक। बैरोमीटर का आविष्कार ईटोरशैली ने 1644 ईस्वी में किया था। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटले नामक वैज्ञानिक ने 1937 ईस्वी में किया था। लेजर का खोज टी.एच. मेनन द्वारा 1960 में किया गया था। नियॉन लैम्प का खोज जॉर्ज क्लार्क द्वारा 1910 ईस्वी में किया गया था। एक्स किरण का खोज विलियम रॉन्टन द्वारा 1895 ईस्वी में किया गया था। अगला टॉपिक है, प्रसिद्ध पुस्तक एवं उसके लेखक। शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें एक चालाक लोमड़ी की कहानी है। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। चित्रांगदा, गोरा, गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुद्रा लक्ष्य पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण हैं। राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर का इतिहास मिलता है। आईने अकबरी अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं। हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक गुलबदन बेगम हैं। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।